हरदोई में एक बेटी मंचलों के आतंक से परेशान है। बदमाशों के डर से उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो चुकी है। पुलिस में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये बेटी सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमको एक लड़का 4-5 महीने से बहुत परेशान कर रहा है। हमको घर से बाहर नहीं निकलने देता है। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी। अब हम बहुत परेशान हो गए, इसीलिए यहाँ आई हूँ। योगी जी, जरा इस बेटी की तकलीफ सुनिए, इस बेटी का दर्द समझिए। मंचलों ने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। मोहल्ले के कुछ बदमाशों की वजह से इसकी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ये पढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन इसके सपनों को कुछ मंचलों ने रौंद डाला है। माता पिता ने भी साथ देने की जगह इसे घर में कैद कर दिया है। योगी जी, आपने यूपी की कमान संभालते ही बेटियों की सुरक्षा का वादा किया था और इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी एंटी रोमियो स्क्वाड पर। लेकिन कहाँ है आपके सिपाही? कहाँ है इन बेटियों की सुरक्षा में तैनात आपकी एंटी रोमियो ब्रिगेड? हम बहुत परेशान हैं। हमको एक लड़का 4-5 महीने से बहुत परेशान कर रहा है। हमको घर से बाहर नहीं निकलने देता है। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी। अब हम बहुत परेशान हो गए, इसीलिए यहाँ आई हूँ। हरदोई की इस बेटी के साथ पिछले 4 महीनों से इलाके के कुछ बदमाश छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन पूरे इलाके में इसका साथ देने वाला कोई नहीं है जो बदमाशों को सबक सिखा सके। उल्टे इस बेटी की ही पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर पर बिठा दिया गया है। मेरे पास कुछ पैसा ऐसा है नहीं। जिसके पास पैसा है उसकी सब सुनते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। कि थाने में संबंध में आपने कोई शिकायत की थी? हाँ, थाने में शिकायत की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई। कितनी बार आप थाने गए? 2 बार गए मेरे माँ बाप से। हरदोई की इस बेटी ने मदद की उम्मीद में पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मिला सिर्फ भरोसा। मंचलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हारकर इस बेटी को फरियाद लगाने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ा। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हजारों दावे किए गए। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। शहरों से तो एंटी रोमियो स्क्वाड की मुस्तैदी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन छोटे इलाकों में एंटी रोमियो स्क्वाड जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ अब भी मंचलों के हौसले बुलंद हैं। सवाल यही कि क्या गांव देहात की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार की नहीं? वहाँ मंचलों पर लगाम लगाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? नवनीत द्विवेदी, हरदोई, न्यूज़ 24। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।